ऐसे होते थे जो केवल नाड़ी देख करके आपकी बीमारी की पहचान कर लेते थे। ऐसे ही नाड़ी विशेषज्ञ और जो अपना क्लिनिक भी चलाते हैं पुष्पांजलि आयुर्वेदा के नाम से, डॉक्टर दिनकर शुक्ला हमारे स्टूडियो में मौजूद है। दिनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, महामारी ने जैसी स्थितियां की हैं उस पर जो हेल्थ सेक्टर है उसको लेकर के काफ़ी अवेयरनेस भी बढ़ी है। लोगों ने प्राचीन परंपराओं यानी कि जो समृद्ध हमारी विरासत थी आयुर्वेद को फिर से अपनाया है। मैं इस बात का आलोचक नहीं हूँ कि एलोपैथी यूज़ कर रहे हैं जो लोग आयुर्वेद के यूज़ कर रहे हैं, मैं इस विवाद में भी नहीं जाना चाहता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों ने घर की रसोई में पड़े हुए उत्पादों से अपने आप को, किसी ने काढ़ा पिया, किसी ने कुछ बना के पिया, किसी ने अपनी परंपरागत जीवन शैली को अपनाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कोरोना काल की। तो डॉक्टर शुक्ला, ये जो शुगर है ये क्यों होती है और इसके सिम्टम्स क्या क्या है? जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल है हरीश जी। आज के समय में अगर हम बात करें तो देखिए, शुगर होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि कुछ चीज़ें जन्मजात हो जाती हैं। कुछ लोगों को जन्मजात ही शुगर होती है, ठीक है, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर डेवलप हो जाता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और प्राइमरली हम माने तो दो तरीके से डायबिटीज़ के मेन प्रकार होते हैं, जिसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 होता है। टाइप 1 जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, वो थ्रू आउट लाइफ डेफिशिएंट रहता है। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ वो वाला शुगर होता है जिसमें इंसुलिन का लेवल तो पेनक्रियाज से बन रहा होता है, इंसुलिन बन रहा होता है, बॉडी में होता है, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा तो पूरी होती है ब्लड में, बट वो काम नहीं कर रही होती है। डायबिटीज़, मधुमेह मतलब कि जो हमारा लीवर ग्लूकोज का उत्पादन कर रहा है, हम जो भी आहार खा रहे हैं उससे वो कन्वर्ट हो रहा है अल्टीमेटली ग्लूकोज, शुगर में, और उस शुगर से एनर्जी प्राप्त करने के लिए पेनक्रियाज और लीवर को काम करना पड़ता है। पेनक्रियाज से एंजाइम वो हमारा इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन उसको कन्वर्ट करता है एटीपी में और हमें एनर्जी मिलता है। इसमें ये जो पेनक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है, ये सिक्रीशन ही वीक हो जाने की वजह से ब्लड में तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, परंतु जो एंड ऑर्गन, टिश्यू, सेलुलर लेवल पे जहाँ उस ग्लूकोज की हमें ज़रूरत होती है वहाँ नहीं पहुँच पाता। इसी को हम डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के आज के समय में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। क्या डॉक्टर साहब इसके लिए जो दिनचर्या है या जिसे कहते हैं कि जीवन की शैली या आहार, आदमी किस तरह का आहार लेता है, क्या इसके लिए भी ये कारण बनते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आयुर्वेद में एक सिद्धांत दिया गया है, वो ऐसा है कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदक अनूप रसाह पयांसी। यानी कि आस्य सुखम यानी कि बिस्तर पे बैठे रहना, काम नहीं करना या कम करना। स्वप्न सुखम, हमारे पास भाई नौकर चाकर हैं, हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं, हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया। यानी कि स्वप्न सुखम, आस्य सुखम, स्वप्न सुखम। दधिनी मीन्स दही या इस तरीके की ज़्यादा स्निग्ध, चिकनी, फैट वाली चीज़ों का ज़्यादा लेना। ग्राम्य औदक अनुप्रसा पयांसी। औदक मतलब होता है एक देखिए, आज के समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि हम नया अन्न खाते हैं, नया चावल आया, नया गेहूं आया, वही मार्केट में आया, हमने खा लिया। तो जो आचार्य चरक कहते हैं, शुगर पैदा होने के लिए जो सबसे बड़ा एक कारण आज के समय में देखा गया है, वो देखा गया नवान्न, नए अन्न का खाना। तो आप देखिए, एक्सरसाइज का अभाव, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, नए अन्न का खाना, फैटी चीज़ों का ज़्यादा खाना, फास्ट फूड का ज़्यादा खाना, ये बहुत ही ज़्यादा आज टाइप 2 डायबिटीज़ को डेवलप करने में रोल प्ले कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आप आयुर्वेद पद्धति के विशेषज्ञ हैं, तो आयुर्वेद में अब पहले तो हम ये कहते थे कि मधुमेह कभी के लिए तमाम उम्र आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, लेकिन आज नए नए उत्पाद सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों को कम हो रही है, कुछ लोग कंट्रोल भी कर लेते हैं। क्या ये स्वाभाविक रूप से एक्सरसाइज से या आयुर्वेदिक औषधियों से इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है?
जी बिल्कुल, ऐसा संभव है, ख़ास तौर से जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे कि अभी बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे केसेस में यदि हम डाइट को फॉलो करें, एक प्रॉपर अच्छी डाइट दी जाए जिसमें हम हाइपरग्लाइसीमिक जो भी हमारी चीज़ें हैं, जैसे चावल है, आलू है, मीठा है, इनको हम कट डाउन करें तो हाइपरग्लाइसीमिक इंडेक्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनको कम कर दिया जाए, सीडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ा जाए, एक्सरसाइज की जाए, योगा प्राणायाम किया जाए और साथ में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जाए, तो बिल्कुल इसमें ज़रूरी बिल्कुल निश्चित तौर पे हम उस डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाएंगे और उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। अच्छा, देश में मधुमेह रोगियों या रक्तचाप बीपी के रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि बहुत गंभीर रोगों की भी केस सामने आ रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ तक अब कोरोना काल में बहुत सारी शरीर प्रतिरोधक क्षमता की बात चल रही, इम्यूनिटी की बात चल रही है, कहीं हार्ड इम्यूनिटी की बात चल रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब सवाल ये, देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, गांव तक सुविधाएं पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले इस तरह की महामारी की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये बीमारी का दूसरा जो वेरिएंट है वो इतना विकराल हो जाएगा कि हमारी व्यवस्थाएं चरमराने लगेगी। अब सवाल ये है कि अगर जैसे आयुष मंत्रालय एक अपने आप में एक अलग से मंत्रालय स्थापित किया, पहले नहीं था, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आयुष मंत्रालय ने बहुत सारे अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं और जिसके तहत दवाइयाँ को भी उन्हीं को मंजूरी मिलती है। ये एक बहुत बड़ा अनुसंधान का काम है। अब नए अनुसंधान कैसे किए जाएं, लोगों को इम्यूनिटी की तरफ कैसे अग्रसर बढ़ाया जाए, ये सवाल सबके सामने है। इसमें आयुर्वेद की भूमिका कितनी होगी? देखिए बिल्कुल, जैसे आपने इस बार देखा, इस बार हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में, पूरा विश्व आज आयुर्वेद की तरफ देख रहा है, नेचुरल चीज़ों की तरफ हम देख रहे हैं। चाहे वो हम काढ़ा पी रहे हैं, चाहे हम वो दालों के मसाले यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो नेचर ने हमें दे रखी हैं, यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली हम उस इम्यूनिटी को भी प्राप्त कर सकते हैं। केमिकल तो देखिए कहीं ना कहीं जाके रिएक्ट करेगा ही करेगा, वो लीवर में जाएगा, मेटाबोलाइज होगा, उसके बाद वो एक्टिव प्रिंसिपल में चेंज होके वो काम करेगा। बट केमिकल कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है और नेचुरल जो भी हम चीज़ें लेते हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं, प्रकृति ने प्रदान कर रखी हैं। तो आयुर्वेद इसमें बहुत अहम रोल करता है, प्ले करता है। खाली हम सिंगल इम्यूनिटी की ही बात ना करें, हम एक तरीके से आयुर्वेद एक पूरा साइंस है, पूरी साइंस है जो कि जीवन का विज्ञान है। यदि आयुर्वेद की तरफ लोग जाएंगे तो ज़रूर उसमें हम आगे सक्सेस हो पाएंगे। डॉक्टर शुक्ला, आप पुष्पांजलि आयुर्वेदा हेल्थ केयर सेंटर चलाते हैं और निश्चित रूप से आप इस दिशा में भी आते होंगे कि नए नए अनुसंधान पढ़े जाएं, नए नए शोध पत्र पढ़े जाएं और उनके जो प्रोटोकॉल हैं वो भी उनको भी लागू किया जाए। तो अगर लोगों को किसी समस्या का कोई आती है, चाहे कोई इम्यूनिटी की बात हो, चाहे वो बीपी की बात हो, चाहे वो शुगर की बात हो, तो वो आपके हेल्थ केयर सेंटर से कैसे जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल हरीश जी, अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नीचे पूरे नंबर चल रहे हैं, आप इन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, हमारी वेबसाइट पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी हमें कांटेक्ट करते हैं उनकी क्वेरीज़ का हम जैसे ही टाइम मिलता है हमारी पूरी टीम उनसे कांटेक्ट करके उनको फ़ायदा दे सकती है। तो डॉक्टर साहब ने जितनी भी बातें बताई उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जीवन शैली, जिसे हम प्राचीन जीवन शैली कहते हैं, जिसका उल्लेख बहुत से वेद पुराणों में और उपनिषदों में भी है कि आदमी की जो जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए और वो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर होनी चाहिए, ना कि रासायनिक पर। ये एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है और मुझे लगता है कि कोरोना काल के दौरान भारत अपनी जड़ों को लौटा है, कहीं ना कहीं इसका लाभ हमें भविष्य में मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत